हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी आर के इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम जो क्लास में करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक टाइमलाइन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो फर्स्ट फेज था 450 तक का, वो डार्क एज थी, यानी कि उस टाइम तक का हमारे पास डेटा नहीं था। लेकिन 450 से लेके 1066 तक का डेटा हमारे पास है। तो जो इस ड्यूरेशन में हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 350 तक एक हल्की सी जानकारी हमारे पास अवेलेबल अभी तक ये होती है रिकॉर्ड्स में कि एंग्लो सेक्शन रेड्स इंग्लिश शोर्स एंड आर बिटन बैक बाय दी रोमन्स। जो एंग्लो सेक्शन थे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रोमन्स थे वो भारी पड़ गए और जो एंग्लो सेक्शन थे इनको वापस जाना पड़ा था। देन 410 में दोबारा से रोमन्स लीव इंग्लैंड। रोमन्स ने कुछ टाइम के लिए जो इंग्लैंड था वो छोड़ दिया था। एंड इंग्लिश शोर्स आर अनप्रोटेक्टेड। अब जो इंग्लिश के जो इंग्लैंड के शोर्स होता है उनके कस्बे, तो वो अब अनप्रोटेक्टेड थे, अब उन पर कोई भी दावा बोल सकता था। देन 450 एडी में क्या था? अराइवल ऑफ जूट्स। जूट्स एक ट्राइब है जो बहुत ही खतरनाक ट्राइब है। फ्रॉम जूटलैंड से आई थी और एंगल्स आए थे डेनमार्क से और सैक्सन्स आए थे जर्मनी से। तो जो जर्मनी से सैक्सन आए थे वो कैंट में रहने लग गए थे। तो इसी का आपको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जूट्स आए थे जूटलैंड से, एंजल्स आए थे डेनमार्क से और सेक्सन्स आए थे जर्मनी से, जो कि कैंट में आकर रहने लग गए थे। एंड 556 में क्या हुआ? 7 किंगडम्स आर क्रिएटेड अक्रॉस दी ब्रिटेन। अब क्या हुआ कि 7 किंगडम बन गए थे। पहले कितने थे? एक। एक कौन सा था? रोमन। उसके बाद एंग्लो सेक्शन आए, 3 बन गए। लेकिन 556 आते आते कितने बन गए थे? 7। देन 597 में क्या हुआ? सेंट अगस्टिन ने ब्रिंग्स क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन फ्रॉम रोम। अब देखिए, रोम का दबदबा था इंग्लैंड में, लेकिन 557 में जब सेंट अगस्टिन आए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। देन 1617 नॉर्दुम्बिया बिकम्स द सुप्रीम किंगडम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 617 में नॉर्दुम्बिया एक सॉलिड कंट्री बन गया था, एक सॉलिड पावर में आ गया था। देन 1787 विकिंग इन्वेजन्स बिगन। इन्वेजन होता है आक्रमण। आक्रमण वॉर, युद्ध शुरू हो गए थे, मारकाट शुरू हो गई थी कि ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया, इस तरह से युद्ध शुरू हो गए थे। कब? 787 में, एडी में। और 957 से लेकर 975 तक क्या हुआ? इंग्लैंड यूनाइटेड अंडर किंगडम एजर। अब एजर जो किंग थे बहुत ही पावरफुल किंगडम थे, जिन्होंने एक लगभग लगभग सारे इंग्लैंड पर अपना कब्जा कर लिया था और इन्होंने यूनाइट कर लिया था पूरे किंगडम को, यानी कि इसकी जो सीमाएं थी उनको कन्फाइंड कर लिया था। देन 1016 से लेकर 1042 तक इंग्लैंड रूल्ड बाय डैनिश किंग। अब डैनिश जो है, डैनिश की सत्ता आ गई थी। इसमें आपने देखा ये जो 25 और 16, ये जो है ना 41 ईयर्स थे, इनमें जो है इंग्लैंड की सत्ता चेंज हो गई थी। लास्ट हम कब तक कर रहे हैं? 1066 में क्या हुआ? नॉर्मन आ गए थे। नॉर्मन ने कॉन्क्विस्ट होता है, चढ़ाई कर दी थी रोमन्स के ऊपर। तब इसके बाद है ना इनकी पूरी की पूरी जो संस्कृति थी वो चेंज हो गई थी। तो एक फिगर आपने अपने माइंड में रखना है। हमने जो लिटरेचर करना है, जैसे मैंने आपको 450 से लेकर आई थिंक मैंने आपको 1945 तक का करवा दिया था। लेकिन इसमें जो फर्स्ट फेज था 450 से लेके 1066 तक का, वो ये एरिया है। तो ये फर्स्ट फेज अभी, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट फेज, जो कि कहलाता है एंग्लो सेक्शन टाइमलाइन। एंग्लो सेक्शन कहलाता है। इसमें जूट्स भी थे, इसमें एंग्लो बिथोर सेक्शन भी थे, जिन्होंने तीनों ने मिलकर हमला किया था। और एंग्लो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 जगह से आते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी जो है आप अपने माइंड में सेट करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लिटरेचर को बहुत ही ईजी वे में करेंगे। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।